पिछले क्लास में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराएंगे और कंपटीशन का भी आया हुआ क्वेश्चन कराएंगे। तो जरा सा क्वेश्चन देखना, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 2.17। क्वेश्चन नंबर 2.17 जरा देखो क्या है। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बैलमर सीरीज ऑफ एटमिक हाइड्रोजन। बैलमर सीरीज है, पहला क्या था लाइमन था, दूसरा क्या था बैलमर था। बैलमर के लिए N1 क्या था 2 और N2 क्या था 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमको तो मालूम है कि N1 तो हम 2 रखेंगे, पर N2 क्या रखें, उसके लिए ये हिंट दिया, क्या दिया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो देखो तुम लोग जानते हो ना वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ होता है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा तो वेव नंबर शुड बी मिनिमम, सो N2 शुड बी मिनिमम। तो यहाँ पे नोट कर लेना फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वेव नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं। लो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए वेव नंबर शुड बी मिनिमम, सो N2 शुड बी मिनिमम। तो मिनिमम N2 कितना था, N2 3 से लेके इन्फिनिटी था, तो मिनिमम N2 क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है। एक चीज़ तुम लोग यहाँ पे नोट ही कर लो ना, जो क्वेश्चन अगर रहेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को सीरीज लिमिट और लास्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को सीरीज लिमिट बोलते हैं, सीरीज लिमिट या लास्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी हो गया। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहेगा तो मिनिमम वाला को छोड़ के जस्ट उसके आगे वाला, तो वो क्या होगा फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। वो लास्ट लाइन तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट लाइन हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो जरा, याद है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या था 1/λ, ठीक है ना। तुमको तो वेव नंबर ही निकालना है ना, तो 1/λ का बात छोड़ो, RH 1 क्या हो जाएगा N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। RH का वैल्यू 1.09677 इंटू 10⁻⁷। N1 कितना है 2 का स्क्वायर और N2 मिनिमम वाला क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तुम लोग, ठीक है। तो वेव नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.523 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। ये मेरा मीटर में था यूनिट, और सेंटीमीटर में 10⁻⁷ नहीं होगा, 109,677 होगा। तो दोनों सही है, ठीक है। या तो सेंटीमीटर में लाओ या नहीं तो मीटर में लाओ। तो आंसर है 1.523 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। चलो ये कंपटीशन का आया हुआ क्वेश्चन है, हम क्लास में देते थे तो बच्चा लोग अपने से पहले सॉल्व करता था। तुम लोग पहले अपने से सॉल्व करना, फिर उसके बाद ऑप्शन मिलाना, ठीक है ना। कोशिश करो बनाने का, ठीक है। IIT मेंस का है। तो वेवलेंथ ऑफ ए रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स फॉल फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट 1। RH का वैल्यू क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था। आंसर है नैनोमीटर में। नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। तो चलो क्या निकालना, लॉन्गेस्ट नहीं वेवलेंथ निकालना है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH। तुम्हारा क्या फॉर्मूला था 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। चलो सबसे पहले वेव नंबर निकाल लेते हैं। वेव नंबर RH का वैल्यू क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ, वही पुट कर लेंगे 1.0967 इंटू 10⁻⁷। और N1 कितना दिया, स्टेशनरी स्टेट 1 का स्क्वायर, और फाइनल स्टेट क्या है इन्फिनिटी, ठीक है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट, तो ज़्यादा बड़ा वाला को तो N2 लेना है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, एनीथिंग इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, वेव नंबर इज इक्वल टू 1.0967। कंपटीशन का क्वेश्चन और आसान होता है, 10⁻⁷। वेवलेंथ निकालना, वेवलेंथ क्या होता है 1 वेव नंबर, तो 1 इसको कर लो 1.0967 इंटू 10⁻⁷। ये मेरा आंसर किस में था, मीटर इनवर्स में था। किस में था, मीटर इनवर्स, ठीक है ना। ऊपर जाएगा तो मीटर हो जाएगा। बोलो ना एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे कि ऑप्शन मैच कर लोगे। डेसिमल हटा दो, 0 0 मारो, कितने बार में जाएगा
9 बार में जाएगा। और 10⁻7 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻⁻7 नैनोमीटर में है, मतलब इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो खोज लो ना, ठीक है, कितने बार में जाएगा, 9 बार में। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इस दोनों ऑप्शन में क्या होगा, ये नैनोमीटर मतलब इंटू इसमें और 10⁻�9 है, मतलब इसमें इंटू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन। था ना आसान। चलो अब नीट एग्जाम का दे रहे। चलो सीबीएसई मेडिकल का क्वेश्चन है। अभी ऐसा जस्ट क्वेश्चन बनाए थे, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बैलमर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। तो वेवलेंथ पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का, ठीक है। तो वेव नंबर इजिकल टू, पहले वेव नंबर निकाल लो। ये तो क्या होता है, वेव नंबर इजिकल टू 1/λ RH, 1 क्या है n1 का स्क्वायर माइनस क्या था 1/n2 का स्क्वायर। अभी थोड़ा सॉल्व किए थे ना। तो वेव नंबर इजिकल टू 1.09677 इंटू 10⁻7। n1 बैलमर सीरीज के लिए 2 था और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किए थे, अभी जस्ट सॉल्व किए थे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, सॉल्व किए थे तो 1.523 था ना। 1.523 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। हमको वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ इजिकल टू 1 क्या होगा, वेव नंबर हो जाएगा। तो 1 क्या कर लोगे, 1.523 इंटू 10⁻6। 10⁻6 को ऊपर भेजो, -6 हो जाएगा। डेसिमल हटा के 0 0 लगाओ और डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा, 6, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो देख लिया ना, एनसीईआरटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते। एक और फॉर्मूला दे रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं है पर न्यूमेरिकल्स है और कंपटीशन में भी आया हुआ है। अगर हाइड्रोजन छोड़ के बाकी अदर कोई एलिमेंट्स होगा जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 आ जाएगा, जैसे आयंस का, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला है वेव नंबर इजिकल टू RH इंटू जेड स्क्वायर कर दोगे, 1 क्या करोगे, n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। वेयर जेड इज एटमिक नंबर, वेयर जेड इज एटमिक नंबर। क्लियर है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जैसे He+ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, हीलियम का आयन, लिथियम आयन, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 1 होगा, तो वहाँ एटमिक नंबर जेड लगाओगे। चलो बनाते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का है, 2.33 है और इस तरह का क्वेश्चन है ना कंपटीशन में आया है, ठीक है। तो इस तरह का प्रैक्टिस कर लो तो फिर आराम से कंपटीशन का बना लोगे। What transition in the hydrogen atom spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition series n is equal to 4, n is equal to 2 of helium spectrum, He+ स्पेक्ट्रम। देखो तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। अभी फॉर्मूला सिखाए हैं तुम लोग को। तो देखो हीलियम का दिया हुआ और कह रहा है कि हाइड्रोजन का n1 और n2 निकालो, तो दोनों का इक्वल टू करके निकाल देंगे ना, सेम वेवलेंथ। क्या है पॉइंट, सेम वेवलेंथ। तो पहले हीलियम का लिख लो, तो वेव नंबर हीलियम का क्या होगा, वेव नंबर इजिकल टू 1/λ, ये किसका है, He+ का है, इजिकल टू RH हो गया इंटू क्या था, जेड स्क्वायर। तो हीलियम का एटमिक नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और RH 1/n1 का स्क्वायर, n1 यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यही है ना। इसको सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी बाहर क्या है 4 है। तो देखो कैसे लिख रहे हैं, 1 ये किसके बराबर है 3RH/4, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ये किसके बराबर हो रहा है, सेम वेवलेंथ है तो किसके बराबर है, हाइड्रोजन के बराबर है। तो अब देखो इसको कैसे लिख रहे हैं, 3RH/4 इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का लिख दो, हाइड्रोजन का क्या है RH, 1 क्या है n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, RH कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ रहा है मेरा 3/4 इज इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब बताओ n1 और n2 कितना रखोगे कि 3 और 4 आ जाए, ठीक है। तो n1 अगर 1 और n2 अगर 2 रखोगे तो 3/4 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। 1 2 करोगे तो क्या आंसर इसका आ जाएगा 3/4, ठीक है ना। मैथ्स का काम है, जरा ध्यान से देखना।
फिर से देख लो इसको, दोनों का वेवलेंथ इक्वल है इसलिए इक्वल टू का साइन दिए, इसलिए इक्वल टू का साइन दिए। इसको सॉल्व करो, 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर और ये 4 है, एलसीएम लो, सॉल्व करो तो 3/4 आ जाएगा। सॉल्व करोगे फिर n1 और n2 निकाल लेना, ठीक है। चलो 2 फॉर्मूला और सिखा रहे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है पर क्वेश्चन आता है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का, टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर एक ही स्टेट दिया रहेगा तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना, ठीक है। और अगर 2 स्टेट दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n2 माइनस n1, फिर है n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देख लो फॉर्मूला, ठीक है। 2 स्टेट के लिए n2 माइनस n1 है और फिर n2 माइनस n1 ब्रैकेट में प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों से हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। चलो ये 2 क्वेश्चन है, हम चाह रहे हैं कि पहले ये दोनों क्वेश्चन अपने से तुम बना लो, उसके बाद फिर आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम 6th to 3rd ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेट देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम। तो इसमें जो फॉर्मूला सिखाए थे तुम लोग को, जब 2 स्टेट रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, n2 माइनस n1, फॉर्मूला ही याद रखना है। और फिर क्या था n2 माइनस n1। मैथ्स का काम है अच्छे से सॉल्व करना, नहीं तो इसमें भी सब गड़बड़ कर देता है, ठीक है। 2 n2 कितना है मेरा 6 और ये क्या है 3 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर क्या है 6 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही है ना। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.15 है, ठीक। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब 1, ये डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लगाओगे तो 6 माइनस 1 कर देना, नहीं तो एक और जो फॉर्मूला तुम लोग को सिखाए थे, क्या टोटल नंबर ऑफ लाइंस का क्या था 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 50। आंसर कितना आ जाएगा इसका 15 आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब तुम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से सारा क्वेश्चन बना लोगे, कंपटीशन का भी और एनसीईआरटी का। हमने एनसीईआरटी का तो करा दिए लगभग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड्स मॉडल होगा।